कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और इस वक्त राजस्थान के बूंदी में है। 8 राज्यों के 40 जिलों को कवर करती हुई 2663 किलोमीटर की यात्रा अब तक वो तय कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से क्या ज्यादा जरूरी है कांग्रेस के लिए वोट जोड़ो यात्रा किया जाए? क्योंकि गुजरात में कांग्रेस पार्टी का जो हाल हुआ, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने गुजरात जैसे राज्य में, जहां 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां पर चलती हुई नहीं बल्कि रेंगती हुई नजर आई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर बीजेपी की सत्ता को हटाकर कांग्रेस पार्टी ने अपना शासन कर लिया है। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर वहां पर जबरदस्त लड़ाई इस वक्त चल रही है। ऐसे में वोट जोड़ो यात्रा और अपने कुनबे को बचाने की कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है और बीजेपी का लगातार ये चढ़ता हुआ ग्राफ, उसको रोक पाने में कांग्रेस कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और जो दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, शब्दों के जादूगर हैं आप। ऐसा लगता है कि जुबान पे आपकी सरस्वती हैं। किसी भी मुद्दे पर कहीं भी बुलवा लीजिए, कितने घंटे आप चाहिए उनसे भाषण देने को कह लीजिए, कोई उनका सानी नहीं है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बीजेपी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी का। इमरान प्रतापगढ़ी जी कई नज़में लिख चुके हैं, 35 साल इनकी उम्र है और सबसे दिलचस्प यह है कि गुलाम नबी आजाद ने अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ी है तो माना यही जा रहा था कि राज्यसभा की जो कुर्सी उधर जाने वाली थी वो इमरान के हिस्से चली आई। इससे वो बहुत नाराज हो गए और इस वजह से कांग्रेस पार्टी से अपना सालों का रिश्ता उन्होंने तोड़ लिया। बहुत स्वागत है इमरान प्रतापगढ़ी आपका। शुरुआत सुधांशु जी आपसे ही करते हुए, देखिए गुजरात की तस्वीर बार बार आप दिखाएंगे, ऐतिहासिक जीत है आपकी और यकीनन प्रचंड बहुमत जो जनादेश आपको आगे लेकर जाता है। इतिहास के स्वर्णाक्षरों में भी ये लिखा जाएगा बीजेपी के। लेकिन जैसे ही आप गुजरात दिखाएंगे वैसे ही वो हिमाचल प्रदेश लेकर आपके सामने आ जाएंगे। तो चुनौती तो बड़ी है बीजेपी के सामने भी। आपका राज्य चला गया लेकिन आप बार बार गुजरात पर ही टिके हुए हैं। देखिए, इन जो चुनाव हुए हैं 2 राज्यों के और 1 एमसीडी के, इनके चुनाव के परिणाम तीनों पार्टियों के लिए बहुत स्पष्ट हैं। हम एमसीडी में हारे, हमारा वोट 1% बढ़ा, यद्यपि उसके बाद भी हम हार गए। 12% वोट आम आदमी पार्टी का कम हुआ। हिमाचल हम 0.9% से, यानी 38,000 से कम वोटों से हार गए, उनकी सरकार बनी। ये वो हार है जिसके लिए राजनीति में कहा जाता है हार और जीत राजनीति में होती रहती है। परंतु जो हालत इनके साथ गुजरात में हुआ, जो एमसीडी में हुआ और जो आम आदमी पार्टी के साथ हिमाचल में हुआ कि सारी की सारी सीटों पर जमानत जब्त, उसे हार नहीं कहते हैं, उसे तबाही कहते हैं। दिस इज नॉट ए डिफीट, दिस इज डिवास्टेशन। तो इन लोगों के साथ डिवास्टेशन हुआ, हमारे साथ एक जगह डिफीट हुई। मगर मजे की बात जानते हैं क्या है? हिमाचल जीतने का आपने कहीं सेलिब्रेशन देखा दिल्ली में? नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है हिमाचल जीतने के बाद जश्न की बजाय माथे पर शिकन ज्यादा नजर आ रही है। क्योंकि हिमाचल में भी जीतने के बाद जो मंजर आपको टीवी के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, उस पे तो मुझे याद आता है कि शायद कांग्रेस के लोगों को ये लग रहा है कि नहीं जीते थे तो इज्जत ज्यादा बची हुई थी, अब जीतने के बाद इज्जत का फालूदा बनने का संभावना बहुत दिख रही है। पहले तो नेता चुनना है, फिर सबको जोड़ के रखना है, फिर चलाना है। तो मुझे याद आता है अटल जी की एक पंक्ति थी ना, हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। मगर हिमाचल की जीत के बाद मुझे कांग्रेस के लिए लगता है हार से अधिक जीत में अब बैठा हूं मैं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, लेकिन ऐसा है नहीं इमरान प्रतापगढ़ी जी आपकी पार्टी में, और आपको तो 2-2 बजे रात तक जागना पड़ रहा है। कैसे पार्षद और नेता हैं कांग्रेस पार्टी में भाग भाग के दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं? हम बताते चले रात भर ये जगे थे क्योंकि इनके पार्षद आम आदमी पार्टी में चले गए थे, उनको पकड़ के खींच के कांग्रेस में ये वापस लेकर आए हैं। ये तो हाल हो गया है कांग्रेस का। देखिए चित्रा जी, सुधांशु जी ने हिमाचल की हार जीत से ज्यादा हिमाचल में मुख्यमंत्री का चयन कैसे होने जा रहा है इस पर बातचीत की। ये कह रहे हैं कि गुजरात में जो हमारे साथ हुआ है वो तबाही है। मैं ये कह रहा हूं कि जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जहां उनका घर है, आज एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें अनुराग ठाकुर जी जेपी नड्डा जी को लड्डू खिला रहे हैं।
वो लड्डू पता नहीं हार का है या जीत का है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। वो तस्वीर बड़ी शानदार है, जहां से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, जहां प्रधानमंत्री जी जाके बार बार रैलियां करते हैं, जहां गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री कई और नड्डा जी ने तो न जाने कितनी नुक्कड़ सभाएं की होंगी। वहां स्थिति यह है कि जनता ने सिरे से नकार दिया। अब एमसीडी में भी चुनाव था, 3 जगह चुनाव, 2 जगह हारे, लेकिन ढिंढोरा किसका पीटा जा रहा है कि नहीं हमने गुजरात में बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। जीती नहीं है क्या? जीते हैं, हम इनकार नहीं कर रहे। हम आप क्यों हिमाचल रहेंगे हम लगे हिमाचल गुजरात नहीं में? जीते हैं क्या? हम हिमाचल नहीं जीते हैं क्या? इनका 27 सालों से ये शासन एमसीडी था में नहीं वहां हारे पर। हैं क्या? हारे तो वहां भी है ना, तो फिर उसे स्वीकार इनका करिए ना। एमसीडी में हारना ज्यादा अच्छा लग रहा है या आपकी जो नहीं, नहीं। 8-9 सीटें आई हैं वो? हमें इनका हारना भी अच्छा लग रहा है और अपना जीतना भी अच्छा लग रहा है। सुधांशु जी, देखिए, अब एक बात हिमाचल पे बोल के फिर अन्य पे आता हूं। अगर इनसे पूछा जाए कि हिमाचल की जीत का कारण ये प्रियंका गांधी की उपस्थिति को मानेंगे या राहुल गांधी की अनुपस्थिति को मानेंगे या केवल उत्पन्न हुई परिस्थिति को मानेंगे। और देखिए, वीरभद्र सिंह जी की पत्नी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां, काउंटिंग के दिन सवेरे कह दिया था कि सीएम तो होगा वीरभद्र जी के परिवार से ही। अब उसके बाद आपने देखा, पहली बार ऐसा हुआ, बड़ा सा पोस्टर लगा जिसमें बड़ी सी फोटो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की, छोटी में प्रियंका जी की भी और राहुल जी की भी। अब इसीलिए शायद मुझे लगता है कि आपने कभी दिल्ली में, हम तो गुजरात जीते तो हमने तो उसको स्वागत किया, हमारा भव्य समारोह हुआ, क्यों नहीं हुआ इनके यहाँ? क्योंकि हकीकत तो हमको पता है। खैर, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो गुजरात में हुआ। गुजरात में अगर आप देखें तो 27 वर्ष के बाद इतना बड़ा ऐतिहासिक जनादेश, और तुलना किससे की जाती है कि माधव सिंह सोलंकी का हमने 1985 का रिकॉर्ड तोड़ा, जो उन्होंने 149 सीट्स पाई थी। मगर आपको पता है वो किस आधार पर आया था? KHAM, खाम, 4 जातियों के खांचे में समाज को बांटकर, एक से दूसरे को लड़ाकर, इंदिरा जी की हत्या की सहानुभूति की लहर पे सवार होकर वो पाए थे। और यहां मोदी जी के नेतृत्व में हमने सबको जोड़कर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साथ में लेके और विकास के नए पथ के ऊपर आते हुए हमने आकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। हिमाचल में क्यों नहीं चला ये फॉर्मूला? हम तो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि हिमाचल में हम 0.9% वोट से स्लिप कर गए।